नमस्कार दोस्तों। एंजल्स ब्लेसिंग के शक्तिपात सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये फर्स्ट लेवल का एंजल्स ब्लेसिंग का शक्तिपात है और इसमें आपको सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाना है। कानों में ईयरफोन लगा लेना है ताकि आवाज़ आप तक क्लियर पहुंचती रहे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आंखों को बंद करें और शांत मन से बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ें। अपने क्राउन चक्रा पर अपना ध्यान लगाते हुए, जो हमारा टॉप ऑफ हेड पर होता है, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर हमारा क्राउन चक्रा होता है, इस पर ध्यान लगाते हुए आर्कएंजल माइकल को कॉल करेंगे। जो कॉल करने का प्रोसेस है वो अच्छे से आप समझते हुए जाना। आर्कएंजल माइकल को कॉल करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाएंगे और आर्कएंजल माइकल को याद करेंगे। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल माइकल, मेरे पास आए। हे आर्कएंजल माइकल, मेरे पास आए। हे आर्कएंजल माइकल, मेरे पास आए, मेरे पास आए। और कल्पना करेंगे आर्कएंजल माइकल अपनी मैजिकल वॉन्ड के साथ हमारे सामने उपस्थित है। आर्कएंजल माइकल को खुद की हमारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हे आर्कएंजल माइकल, हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें। हे आर्कएंजल माइकल, हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें और हमें सभी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर दें। और हमें सभी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर दें ताकि एंजल्स ब्लेसिंग का ये शक्तिपात हम परिपूर्ण कर सकें। विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे आर्कएंजल माइकल हमारे क्राउन चक्रा पर अपनी मैजिकल वॉन्ड से हमारे क्राउन चक्रा पर व्हाइट कलर का दिव्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा बरसा रही है। पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर लगाते हुए विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे आर्कएंजल माइकल हमारे क्राउन चक्रा पर अपना दिव्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा हमारे ऊपर बरसा रही है। इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। ये दिव्य ऊर्जा व्हाइट कलर के प्रकाश के रूप में हमारे क्राउन चक्रा पर बरस रही है और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को कवर करते हुए जा रही है। चारों ओर से हमारा पूरा शरीर इस व्हाइट कलर के दिव्य प्रकाश से कवर होते हुए जा रहा है। पूरा विजुलाइज करते हुए व्हाइट कलर का दिव्य प्रकाश हमें चारों ओर से कवर कर चुका है। और आर्कएंजल माइकल ने अपनी मैजिकल वॉन्ड से चारों ओर से हमें सील कर दिया। कोई नेगेटिव एनर्जी आने का चांस नहीं है। हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुके हैं। अब अपने थर्ड आई चक्रा पर अपना ध्यान लगाते हुए, थर्ड आई चक्रा हमारे फोरहेड पर, हमारे माथे के ऊपर,
हमारी दोनों आँखों के बीच में स्थित होता है। अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाते हुए आर्कएंजल हेनियल को याद करें। हे आर्कएंजल हेनियल, हे आर्कएंजल हेनियल, हे आर्कएंजल हेनियल। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। आर्कएंजल हेनियल को कॉल करते रहेंगे। आर्कएंजल हेनियल मेरे पास आए। हे आर्कएंजल हेनियल मेरे पास आए और मुझे अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भाती, मुझे अपनी दिव्य ऊर्जाओं से, मुझे अपनी दिव्य ऊर्जाओं से। आर्कएंजल हेनियल हमारे सामने आ चुके हैं। अपनी मैजिकल वॉन्ड के साथ, अपनी मैजिकल वॉन्ड से आर्कएंजल हेनियल हमारे थर्ड आई चक्रा पर अपनी दिव्य ऊर्जा को बरसा रही है। आर्कएंजल हेनियल को अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे और दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे। अपने थर्ड आई चक्रा पर अपना ध्यान लगाते हुए कल्पना करेंगे आर्कएंजल हेनियल हमारे थर्ड आई चक्रा पर अपनी मैजिकल वॉन्ड से अपनी दिव्य ऊर्जा बरसा रही है। थर्ड आई चक्रा पर पूरा ध्यान लगाते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे और इस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए जाएंगे। आर्कएंजल हेनियल हमारे थर्ड आई चक्रा पर दिव्य ऊर्जा लगातार बरसा रही है। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे थर्ड आई चक्रा से होते हुए हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। लगातार इन दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण करते रहना है। पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पर लगाते हुए ऊर्जाओं को ग्रहण करना। एक तेज दिव्य प्रकाश के रूप में ये ऊर्जा हमारे थर्ड आई चक्रा में प्रवेश कर रही है। हमारे थर्ड आई चक्रा में सेंसेशन महसूस हो रहा है। पूरा ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे थर्ड आई चक्रा से होते हुए हमारे सभी ऑर्गन्स तक पहुंच रही है। हमारे सभी ऑर्गन्स तक पहुंच रही है। हमारे सभी ऑर्गन को पवित्र कर रही है। हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारी स्प्लीन, पैनक्रियाज, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें इस दिव्य ऊर्जा से पवित्र होती जा रही है। पूरा महसूस करें आपके सभी ऑर्गन्स इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर पवित्र होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते हैं।
हमारी सभी ऑर्गन्स उस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। अब ये दिव्य ऊर्जा हमारे थर्ड आई चक्रा से होते हुए हमारे अन्य सभी चक्रास पर पहुंच रही है। सभी चक्रास को एक्टिवेट कर रही है, ऊर्जान्वित कर रही है। हमारा थर्ड आई चक्रा इस दिव्य ऊर्जा से और बड़े आकार का होता जा रहा है, और ज्यादा ऊर्जान्वित होते जा रहा हूँ। लगातार ऊर्जाएं गिरती और ये दिव्य ऊर्जाएं धीरे धीरे हमारे क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है। थर्ड आई चक्रा से हमारे क्राउन चक्रा में ये दिव्य ऊर्जाएं प्रवेश कर रही है। हमारा क्राउन चक्रा भी इन दिव्य ऊर्जाओं से भरता लगा। हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा पूरा ब्रेन इन दिव्य ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। महसूस करते रहे क्राउन चक्र पूरी तरह से दिव्य ऊर्जाओं से भर चुका है। अब ये दिव्य ऊर्जाएं धीरे धीरे हमारे थर्ड आई चक्र से होते हुए हमारे थ्रोट चक्र तक पहुंच रही है। थ्रोट चक्र इन दिव्य ऊर्जाओं से भरता जा रहा है, हमें सत्यवादी बनाता जा रहा है, हमारी वाणी को मधुर बनाता जा रहा है। लगातार इन दिव्य ऊर्जाओं को अपने थ्रोट चक्र में ग्रहण करते रहे। हमारा थ्रोट चक्र इन दिव्य ऊर्जाओं से भर चुका है। हमारी वाणी मीठी हो गई है और हम सत्यवादी बन चुके हैं। और धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा हमारे थर्ड आई चक्रा से होते हुए थ्रोट चक्रा से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही है और हमारे हार्ट चक्रा को ऊर्जान्वित कर रही है। लगातार ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे हार्ट चक्रा में प्रवेश कर रही है। हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को ऊर्जा देते हुए हमारे लंग्स और हार्ट को पवित्र करती जा रही है। हमें ईश्वरीय प्रेम से भरती हुई जा रही है। हमारे रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। हम दया के भाव से भरते हुए जा रहे हैं। हमारा हृदय कोमल होता जा रहा है। हम शांति प्रिय होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र को पूरी तरह से ऊर्जान्वित कर चुकी है। अब ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे और नीचे की ओर बढ़ते हुए
हमारे सोलर प्लेक्स चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। सोलर प्लेक्स चक्र हमारी नाभि से 4 उँगली ऊपर होता है। अपनी नाभि से 4 उँगलियों पर ध्यान लगाते हुए कल्पना करें, ये दिव्य ऊर्जा हमारे सोलर चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, जिससे हमारे सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज इन दिव्य ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। हमारी दोनों आंतें इन दिव्य ऊर्जाओं से भरती जा रही हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से मजबूत होता जा रहा है। पूरा ध्यान लगाएं अपने सोलर प्लेक्स चक्र पर और इन ऊर्जाओं को ग्रहण करते रहें। अब ये ऊर्जाएं धीरे धीरे और नीचे की ओर आते हुए हमारे सैक्रल चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। सैक्रल चक्र हमारे नाभि से ठीक 2 उंगली नीचे होता है। नाभि से ठीक 2 उंगली नीचे ध्यान लगाते हुए इन ऊर्जाओं को अपने सैक्रल चक्र में ग्रहण कर। हमारा सैक्रल चक्र धीरे धीरे इन ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित कर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ऊर्जा से भरता है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर को ऊर्जा से भरता है। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे सैक्रल चक्र को जा रही है। धीरे धीरे हमारा सैक्रल चक्र भी ऊर्जान्वित हो चुका है। अब ये ऊर्जाएं और नीचे की ओर पहुंचते हुए हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है। हमारी टेलबोन के लास्ट पॉइंट पर, स्पाइन के लास्ट पॉइंट पर हमारा रूट चक्र होता है। स्पाइन के लास्ट पॉइंट पर अपना ध्यान लगाते हुए इन दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण करें। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे रूट चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। हमारा रूट चक्र लगातार इन दिव्य ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। जो हमारे सभी ज्वाइंट्स को ऊर्जा से भर रहा है। हमारी लेग्स को ऊर्जा से भर रहा है। हमारे हिप जॉइंट को ऊर्जा से भर रहा है। हमारी पूरी स्पाइन को ऊर्जा से धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा हमारी पूरी स्पाइन में प्रवेश कर रही है और हमारी पूरी स्पाइन की हर एक छोटी छोटी वर्टिब्रा, हर एक छोटी छोटी हड्डी इन दिव्य ऊर्जाओं से भरती जा रही है। ये दिव्य ऊर्जा लगातार हमारी स्पाइन से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है। महसूस करें अपनी हर एक वर्टिब्रा को, आपकी स्पाइन की छोटी छोटी हड्डियों पर ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे ऊर्जा लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है और स्पाइन को पूरी तरह से स्वस्थ करती जा रही है। हमारी सभी हड्डियों के जॉइंट्स को मेंटेन करते हुए जा रही है। पूरी स्पाइन के जॉइंट्स को मेंटेन करते हुए जा रही है। पूरा गैप मेंटेन होता जा रहा है। सभी जॉइंट्स सुव्यवस्थित होते जा रहे हैं। तो लगातार ये दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे हमारी स्पाइन के मिडिल तक पहुंच चुकी है।
और ऊपर की ओर ध्यान लगाते हुए ये दिव्य ऊर्जा और धीरे-धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है। जैसे एक बोतल में पानी का लेवल बढ़ता जाता है, उसी प्रकार हमारी स्पाइन में ये दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। और धीरे-धीरे ये दिव्य ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्रा तक पहुँच चुकी है। इस दिव्य ऊर्जा को हम लगाते हुए महसूस करते रहें। ये दिव्य ऊर्जा और ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो धीरे-धीरे हमारे थर्ड आई चक्रा से भी होते हुए क्राउन चक्रा में प्रवेश कर चुका है। हमारे सभी चक्राज इन दिव्य ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। हमारा थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से दिव्य ऊर्जाओं से भर चुका है। अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाएँगे। आगे की ओर दोनों हाथों को फैलाते हुए इन ऊर्जाओं को अपने दोनों हाथों में ग्रहण करेंगे। ये दिव्य ऊर्जाएँ आर्कएंजल हेनियल अपनी मैजिकल वॉन्ड से आपके दोनों हाथों को बरसा रहे हैं। ऊर्जाओं को ग्रहण करते रहें। लगातार ये दिव्य ऊर्जाएँ हमारे दोनों हाथों में भरती जा रही है, प्रवेश कर रही है। अपने दोनों हाथों में इन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करते जाएँ। आपके दोनों हाथों से ये दिव्य ऊर्जाएँ आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। आप पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं और गहराइयों में जाते हुए और डीप में जाते हुए इन ऊर्जाओं को महसूस करें। ये दिव्य ऊर्जाएँ आपके दोनों हाथों से होते हुए लगातार आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। और हम इन दिव्य ऊर्जाओं से लगातार भरते जा रहे हैं। हमारे दोनों हाथ पूरी तरह से इन दिव्य ऊर्जाओं से भर चुके हैं। धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पर ले जाते हुए प्रणाम की मुद्रा में लेकर जाएँ। नमस्कार की मुद्रा में लेकर जाएँ और सर झुकाकर आर्कएंजल हेनियल को धन्यवाद करें। हे आर्कएंजल हेनियल, हमें अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरने के लिए धन्यवाद। हमें अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर्कएंजल माइकल को भी धन्यवाद करेंगे। उन्होंने लगातार आपको अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरकर प्रोटेक्ट रखा। हे आर्कएंजल माइकल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस सेशन के दौरान सभी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को रबिंग करते हुए अपनी आँखों पर टच करेंगे और अपनी आँखों को मसलते हुए धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोल सकते हैं।
इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आगे का जो भी इस कोर्स की एक वीडियो और आपके पास आने वाली है, वो 1 या 2 दिन में और आ जाएगी। कोई भी हेल्प चाहिए आप ग्रुप में मैसेज करके ले सकते हैं। और आज से आप जो एंजल्स का ये कोर्स किया, इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जहाँ हमें एंजल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एंजल्स से हेल्प लेनी चाहिए। जब हमने ये ऊर्जा सीखी है, जब भी हमने कुछ कला सीखी है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम कुछ चीज़ कहीं पर रख कर भूल जाते हैं, तो हम उसको ढूँढने में परेशान रहते हैं। अगर हम एंजल को बुलाते हैं, वो चीज़ बहुत जल्दी हम ढूँढ सकते हैं, ठीक है? कोई भी काम हम कर रहे हैं, वो काम पे हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा है, एंजल्स को बुलाकर हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य के लिए आर्कएंजल रैफ़ेल को बुला सकते हैं। डेली दवाइयाँ खाते हैं, अगर आर्कएंजल रैफ़ेल को डेली बुलाएँगे, तो वो दवाई का काम करेगी, हमें दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? हम कभी परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो उस दौरान हम आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए। आर्कएंजल सैमुअल को बुला सकते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए। कई बार हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, तब भी हम एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं। हर चीज़ में, लाइफ में ये एक ऐसा कोर्स है जो हमारी पूरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे को हीलिंग करने के लिए इस सेशन को ले रहे हैं। हम अपने लिए अगर इस सेशन का लाभ उठा सकें तो वो भी बहुत है। पूरा जो हमारा डेली की जो लाइफ है, उस लाइफ को हम बड़ी अच्छी बना सकते हैं। हर छोटे-छोटे काम में हम एंजल्स को बुला सकते हैं। ये नहीं होता है कि एंजल्स को हम बार-बार बुलाएँगे, वो नहीं आएँगी। आप जितनी बार एंजल्स को बुलाएँगे, वो आती हैं और आपकी हेल्प करती हैं। आप कई सारी एंजल्स को एक साथ बुलाकर भी उनसे अपनी हेल्प ले सकते हैं। उसके साथ-साथ आपको आर्कएंजल यूरियल को बुलाना पड़ता है। आर्कएंजल यूरियल करती है काम उन सभी एंजल्स को मैनेज करने का। चूँकि जब हम काफ़ी सारी एंजल्स को बुलाते हैं, तो हम इन चीज़ों को विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते कि सभी अपना काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए आर्कएंजल यूरियल को बुलाते हैं, वो हेल्प करती है इसमें। वो सभी एंजल्स को मैनेज करती है, जो भी हम काम देते हैं, जो भी हमें हेल्प उन एंजल्स से चाहिए, तो एंजल्स अपना-अपना काम सही से करती हैं। चूँकि आर्कएंजल यूरियल एक मास्टर एंजल है, वो यही काम करती है कि वो सभी एंजल्स को मैनेज करती है। इसके साथ-साथ कभी हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन-सी एंजल को बुलाना है। हमें किसी एंजल का नाम याद नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करें? तो उस दौरान आप आर्कएंजल यूरियल को बुला सकते हैं, अपने हर काम के लिए। वो हर काम में निपुण होती है, वो एक मास्टर एंजल है, वो आपकी हेल्प करती है। किसी भी समस्या के दौरान, इमरजेंसी में अगर आप हैं, आर्कएंजल यूरियल को बुलाएँ। बाकी इन एंजल्स को याद करने के लिए रट्टाफिकेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सभी एंजल्स को एक पेपर पर लिख लीजिए, उनके क्या-क्या काम है वो लिख लीजिए, अपने फ़ोन में उसका फ़ोटो खींच के रख लें। जब भी ज़रूरत हो आप देखें कि कौन से काम के लिए कौन-सी एंजल है, आप उस एंजल को बुला लें। ज़रूरी नहीं है उस एंजल का नाम भी आपको याद हो। आप वो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है आप आर्कएंजल माइकल को आर्कएंजल माइकल बोलेंगे। आप ये भी बोल सकते हैं, हे नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने वाली एंजल मेरे पास आएँ। वो तब भी आएँगे और तब भी हमारी हेल्प करती हैं। तो ये कोई रटना नहीं है कि हमें नाम याद रखने हैं, ये चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि पूरे नामों को रटना है, बाकी नाम अगर आप नाम से बुलाएँगे, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उन नामों को लिखकर एक पेपर पे लिख लें, फ़ोन के अंदर फ़ोटो खींच के रख लें। जब भी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से बुलाएँ। आजकल बच्चों को बहुत सारी तकलीफ़ रहती है, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, कभी उनको नज़र लग जाती है, कभी वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, कभी वो हमारा कहना नहीं मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाना है, केवल एक आर्कएंजल है मेटाट्रॉन, जो सभी बच्चों की कोई भी समस्या है, उसमें हेल्प करती है। अपने छोटे बच्चों को आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन के बारे में समझा सकते हैं। वो किसी भी समस्या में हैं, वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाएँ। हमारे दोनों छोटे बच्चे हैं, दोनों जानते हैं। किसी भी समस्या में वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाते हैं। उनके याद हो चुका है, छोटे-छोटे बच्चों को याद हो जाता है। वो अपनी हर समस्या में आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाते हैं, उससे हेल्प लेते हैं और बिल्कुल हेल्प होती है। एक जादू की तरह काम होता है। रियल में एक जादू की तरह ही काम करती है आर्कएंजल्स।
उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता। हमें तो केवल एंजल्स को बुलाना है, उनको उनका काम बताना है। जैसे हम रेकी सीखते हैं, रेकी के दौरान हमें पूरा सारा प्रोसेस हमें ही करना होता है। किसी पेशेंट को हील करना है, अपने आप को हील करना है। लेकिन एंजल्स ब्लेसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल एंजल्स को बुलाना है, बाकी सब काम वो ही करती है। आपको प्रोसेस समझना है। सबसे पहले आर्कएंजल को कॉल करते हैं, एंजल्स का नाम लेकर। कोई भी एंजल्स हो सकती है, उसका नाम लेकर, "हे एंजल्स, मेरे पास आएँ।" जब वो महसूस करें, जब वो आपके पास आ जाती हैं, आपको कुछ भी महसूस हो सकता है। कई बार कुछ लोगों को होता है, एक व्हाइट कलर का कोई पक्षी आया है, कोई कबूतर है, यानी कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को महसूस होता है कि एक अच्छी खुशबू हमारे पास आई है। कुछ लोगों को महसूस होता है हवा का झोंका हमें महसूस हो रहा है, हवा-सी महसूस हो रही है। तो यानी कुछ भी आपको महसूस हो सकता है, वो एंजल्स के संकेत होते हैं कि एंजल्स आपके पास आई हैं। जब हम कहीं जाते हैं, ट्रैफिक में फँसे हुए हैं, क्या करेंगे हम? आर्कएंजल रैफ़ियल को बुलाएँ, आप ट्रैफिक से जल्दी फ्री हो सकते हैं। कुछ लोगों को एक समस्या रहती है, कहीं भी वो जाते हैं ट्रैफिक में फँसना या फिर वो लेट होना, किसी भी वजह से वो लेट हो जाते हैं। अपने जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। समस्या कुछ भी हो जाता है, किसी की गाड़ी में पंचर हो गया, आज ट्रेन ट्रेन से जा रहे तो ट्रेन छूट गई, यानी कुछ भी हो, बस से जा रहे तो बस छूट गई। तो उस दौरान जब आप घर से निकल रहे हैं, आर्कएंजल रैफ़ियल को याद करके निकलें। आप समय से पहुँच पाएँगे, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हैं, चाहे बाइक से जा रहे हैं या अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। आप समय से अपने टारगेट पर पहुँचेंगे और अपना टारगेट अचीव करके वापस आएँगे, चूँकि आर्कएंजल रैफ़ियल हमारी हेल्प कर सकती है। इसके साथ-साथ किसी दुर्घटना से बचाने के लिए भी आर्कएंजल रैफ़ियल हमें मदद करती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम आजकल आपको भी पता है कि ट्रैफ़िक में जब हम चलते हैं, बहुत अनसेफ रहते हैं। जब भी हम घर से निकलते हैं, हम अनसेफ रहते हैं। ट्रैफ़िक में जाना, बाहर की 100 समस्याएँ हैं। आजकल जैसे कि बहुत सारे फ़ीवर ये सब चीज़ें चल रही हैं। दूसरे लोगों से हमारे तक वो फ़ीवर का असर पहुँच जाता है वायरस के द्वारा। तो उन सब से प्रोटेक्ट आप अपने आप को कर सकते हैं आर्कएंजल रैफ़ियल को बुलाकर। जब भी घर से निकलते हैं, आर्कएंजल रैफ़ियल को याद करके निकलें। आर्कएंजल रैफ़ियल मेरे पास आएँ और मुझे मेरे टारगेट को अचीव करने में मदद करें। मैं अपनी मंज़िल पर पहुँचना चाहता हूँ। जहाँ का भी आप टारगेट लेके चलते हैं, आपको अपने ऑफ़िस जाना है, तो वहाँ तक आर्कएंजल रैफ़ियल आपकी मदद करेगी। जब तक आप वापस अपने घर पे नहीं आएँगे, तब तक आर्कएंजल रैफ़ियल आपकी मदद करती रहेगी। आपको सेफ्टी रखेगी, आपको सुरक्षित रखेगी और आपका जो सफ़र रहेगा, उसको भी एन्जॉयफुल बनाएगी। तो ऐसे ही हर आर्कएंजल जो है, बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट हैं। आप इनको इस्तेमाल करके देखें, एक-एक एंजल का इस्तेमाल करके देखें और आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है? अभी मेरे को जो लगता है कि आप लोगों ने बड़ा अच्छे से स्टडी नहीं किया इस कोर्स को, लेकिन जब आप स्टडी कर लेंगे, जब आप लगेगा कि एक एंजल को बुला के आप देखेंगे कि रियल में काम हुआ है, तब आप अपनी लाइफ में का एक हिस्सा बना लेंगे इन एंजल्स को। अपनी लाइफ को एन्जॉयफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है? तो जो भी आपने सीखा है, वो अपनी लाइफ में ज़रूर उसको अपनाएँ और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए अभी सेशन को फिर यहीं पर हम फिनिश कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एंजल्स ब्लेसिंग की इस ट्रेनिंग को अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इस ट्रेनिंग को आज ही ज्वाइन करें। ये पूरी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग होती है। आप अपने समय के अनुसार कभी भी इसको ले सकते हैं। शक्तिपात का जो सेशन है वो आपको सभी को लाइव दिया जाता है। इसके साथ साथ लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट दी जाती है। कोई भी कन्फ्यूजन आपका हो, किसी भी समस्या के लिए आपको कौन-सी एंजल को कॉल करना है, उसके लिए भी पूरी हेल्प आपको दी जाती है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।